हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दिस इज मोहम्मद शुएब इब्राहिम एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो गाइस, फिलहाल जो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे अब मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज आरसीसी। बैक टू बैक लेक्चर्स लेके चलेंगे, कभी आरसीसी के कभी फ्लूइड के। बीच में हम शायद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी स्टार्ट करें। तो पहले थोड़ा आरसीसी के बारे में जान लेते हैं। आरसीसी को और क्या बोलते हैं आजकल हम? डीआरसी। तो आरसीसी की फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी? रीइंफोर्स्ड सीमेंट। ये वाला जो सी है, फर्स्ट वाला सी, इसका मतलब सिर्फ सीमेंट से ही होता है। पहले रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट नहीं होने का, ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखो, इसका भी बहुत बहुत मतलब हो जाता है। कभी कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि आरसीसी क्या होता है, कभी कभी आप फ्लो में बोल देते हैं कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, तो उससे काफी बेकार इंपैक्ट बन जाता है। तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे आप, या फिर डीआरसी को डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है। देखो, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को जानने से पहले या फिर आरसीसी को जानने से पहले आपको पीसीसी के बारे में जानना जरूरी है। पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो हर चीज समझ में आएगी। अब एकदम से मैं आपको सीधा लैंडिंग पे पहुंचा दूंगा ना, अगर स्टेयरकेस में जैसे होता है ना स्टेप बाय स्टेप, आप पहले स्टेप्स एक स्टेप चढ़ते हैं, दूसरा स्टेप चढ़ते हैं, फिर जब आपके 7 8 या 9 10 आपकी स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो फिर एक लैंडिंग आती है। तो डायरेक्ट लैंडिंग पे नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इजिली सब कुछ समझ में आएगा। और बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ, इस चीज की गारंटी मैं दिला रहा हूँ कि बहुत मजा आएगा इसमें आरसीसी में। ठीक है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। पीसीसी बनता किससे ये देखते हैं पहले। पहला होता है इसमें बाइंडिंग मटेरियल, जिसको हम क्या बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं? बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जो किसी चीज को, कोई दो मटेरियल्स को या सेम मटेरियल, सेम टाइप ऑफ मटेरियल को या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को बाइंड कर रहा है, मतलब चिपका रहा है। तो यहां पर बाइंडिंग मटेरियल क्या हो जाएगा हमारा? सीमेंट। और क्या आता है इसमें? फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में क्या यूज करते हैं हम? सैंड। फिर उसके बाद फाइन एग्रीगेट हो गया। फाइन एग्रीगेट के बाद आ गया आपका, इधर लिख देता हूं, चलो यही लिखता हूं, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट। और क्या हो जाएगा? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। देखिए, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है हमारा, उसमें हम कौन कौन से मटेरियल मिलाते हैं? एक तो आ गया सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। ये इन सब का जब हम मिक्सचर बनाते हैं, जिसको आप बोल देते हैं ना कंक्रीट, कंक्रीट भी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी बोल देते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। तो ये मटेरियल से ही आपका क्या बनता है? पीसीसी बनता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास पीसीसी था, जब हमारे पास ऑलरेडी पीसीसी था, तो हमें ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की क्या जरूरत पड़ गई? अब जरा आरसीसी का भी देख लेते हैं। आरसीसी कैसे बनता है हमारा? वही आएगा आपका बाइंडिंग मटेरियल, बीएम से शो कर रहा हूं, प्लस फाइन एग्रीगेट, एफए से शो कर रहा हूं, कोर्स एग्रीगेट, प्लस देखो फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट समझ रहे हैं ना, जिसको जो पतले वाला एग्रीगेट होता है ना, जिसका 4.75 से कम होता है तो फाइन में आ जाता है, और जो जिसका साइज 4.75 mm से ज्यादा होता है, मतलब क्या है, 4.75 mm की सील से जब उसको पास करते हैं तो वो उसमें पास नहीं होता, बट उसमें क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? कोर्स एग्रीगेट। बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, प्लस एक्स्ट्रा में उसमें क्या दिया जाता है? रीइंफोर्समेंट, या फिर इसको हम और भी क्या बोल देते हैं? स्टील। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास ऑलरेडी पीसीसी था, ये मटेरियल्स हम सबको मिक्स कर रहे थे और इजीली हम अपना कंक्रीट बना रहे थे, तो हमें आरसीसी की क्या जरूरत पड़ गई? तो वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स को
सबको पता होगा, बट शायद किसी को ना पता हो तो आज जान लेंगे यार, ठीक है। थोड़ा स्कोर ऑफ कर देते हैं। अब देखो आपने क्या करा, आपने एक पीसीसी बनाया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और आपने क्या करा, सपोज आपने एक बीम बनाया पीसीसी का, और पीसीसी में जरा इधर लिख लेते हैं क्या क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। अब आपने सपोज क्या करा, एक बीम बना लिया पीसीसी का, तो ये लीजिए बना लिया, इसके अंदर हमने ये कंक्रीट फिल कर दिया, ठीक है। वैसे ही रफली बनाना है थोड़ा समझने के लिए। अब हमने क्या करा, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप सोचोगे न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, स्टेप बाय हर चीज बताऊंगा, देखो थोड़ा सा भी जान लीजिए। एक यहां पर होता है न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। अब आपने क्या करा, आपने इस पे लोड अप्लाई करा, सपोज देखो इसमें कोई स्टील नहीं दे रखा है मैंने, कोई रिइंफोर्समेंट नहीं दे रखा है, सिर्फ प्लेन कंक्रीट है, इसको हम पीसीसी बोलते हैं, या फिर आप हम कंक्रीट भी बोलते थे। तो हमने इसमें क्या अप्लाई करा, ये लोड अप्लाई करा मैंने इसमें सपोज। अब आप ये देखिए कि जब मैंने इसमें लोड अप्लाई करा, सपोज ये मेरा बीम है, मैंने ऊपर से इस पर लोड अप्लाई करा, तो जब इसमें लोड अप्लाई करा, आपको नहीं लगता कि ये कुछ इस तरीके से, अभी मैं इसको तोड़ तो नहीं सकता यार, ये शायद टूट गया, नहीं टूटना नहीं। तो जब मैंने इसको इस पर लोड अप्लाई करा, तो ये आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरीके से बैंड होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से बैंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऊपर से लोड आया तो इस तरीके से तो बैंड होगा ना। इमेजिन करिए ना यार, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आप कोई एक पेपर लेना या नोटबुक ले लेना, शायद जैसे हमारा ये न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर, तो जैसे अगर ये बीम मान लूँ मैं, ऊपर से इस पर मैं लोड अप्लाई करा, ऊपर से लोड अप्लाई करा मैंने, तो ये कुछ इस तरीके से बैंड होने की कोशिश करेगा ना, इस तरीके से बैंड होने की कोशिश करेगा। तो सेम उसी तरीके से आपको इमेजिन करना है। तो ये हमारा बीम इस तरीके से बैंड हो गया। अब होता क्या है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो तो वही रहेगी, इसको उधर ही बना लो, सेंटर में तो थी ना ये न्यूट्रल एक्सिस। अब हुआ क्या कि जब हमने ऊपर से लोड अप्लाई करा और हमारा बीम क्या हुआ, बैंड हुआ, तो जो ये ऊपर वाले फाइबर है, देखो ध्यान से समझना, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या कर रहा है, हमारे बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो जो ये अपर पार्ट है ना, जो ये अपर वाला पार्ट है, ये मैं यहाँ पे शो करूँ, ये जो अपर वाला पार्ट है, आपको नहीं लगता कि जो इसके अंदर कंक्रीट है, जो इसके अंदर एग्रीगेट है, या फिर जो इसके अंदर सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर है, वो पास पास आने की कोशिश कर रहा है, देखो कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है ना, बिल्कुल होने की कोशिश कर रहा है। तो चलो यहाँ पे इसको कंप्रेशन शो कर देते हैं। तो जब ये नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, पास पास आने की कोशिश कर रहा है और कंप्रेशन शो कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस जोन को हम क्या बोलेंगे, इस अपर जोन को, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले जोन को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा क्या है, हमने यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर। तो सीमेंट देखो एकदम स्टेप वाइज चलेंगे, जीरो लेवल से चल रहे हैं, ध्यान से समझिए बस, थोड़ा सा देखो कॉपरेशन बहुत जरूरी है, और लाइफ में बंदे की पेशेंस जरूरी है, थोड़ा सब्र करके समझोगे ना तो सब समझ में आएगा। अब देखो सीमेंट हो गया, एक हमारा सैंड हो गया, और एक हो गया हमारा वाटर। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, ये चीजें शायद कोई और भी बताए, मैं नहीं बोल रहा कि मैं ही बताऊंगा, हर कोई नहीं बताएगा, बट इतनी गारंटी है हर कोई नहीं बताएगा, मेरे अलावा और कोई किसी और ने भी बताया होगा, बट हर कोई नहीं बताएगा। देखो सीमेंट सैंड और वाटर, सीमेंट सैंड और वाटर क्या है हमारा, ये बनाता है ग्लू, ये क्या बनाता है, ग्लू। और ये जो ग्लू होता है ना हमारा सीमेंट सैंड और वाटर का,
यही हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक एडेसिव प्रॉपर्टी और एक कोहेसिव प्रॉपर्टी। देखो पहला क्या है, ग्लू बना रहा है, दूसरे प्रॉपर्टी इसके पास क्या है, एडेसिव एंड कोहेसिव। अब आप बोलोगे सर ये एडेसिव और कोहेसिव क्या होता है? देखो ध्यान नहीं भटकाना, अभी हम वहीं पर ही हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है, फिर उसके बाद फिर यहीं पर ही आएंगे। देखो एडेसिव और कोहेसिव का मतलब क्या होता है, अगर आपने मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स देखे होंगे तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। चलो कोई नहीं, फिर भी अगर नहीं देखे होंगे तो समझ लेते हैं। एडेसिव क्या होता है हमारा, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ये बताइए मुझे कि जो हमारा यहां पर यूज क्या हो रहा है, सीमेंट हो रहा है, सैंड हो रहा है, एग्रीगेट हो रहा है, वाटर हो रहा है, सब अलग अलग मटेरियल है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल है ना। अब सीमेंट अलग पार्टिकल हो गया, सैंड अलग हो गया, एग्रीगेट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। अब लेकिन फिर भी जब आप कंक्रीट बना रहे हैं तो ये फिर एकदम से बाइंड हो जा रहे हैं, अच्छी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एकदम से एक दूसरे में बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? इस ग्लू की वजह से चिपकते हैं। जो ग्लू कौन बना रहा है, सीमेंट सैंड और वाटर बना रहा है, जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, एडेसिव प्रॉपर्टी। एडेसिव प्रॉपर्टी होने से क्या होता है कि अगर आपका सेम मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स सेम हो गए, अगर चलो सीमेंट को सीमेंट में क्या करना, आपने एक बैग अल्ट्राटेक का ले लेना और एक बैग शायद आप अंबुजा का ले लेना, और दोनों में से थोड़ा थोड़ा सीमेंट निकालना और उसमें वाटर मिलाना, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ी देर में क्या लगेगा कि वो एकदम से सेट हो जाएगा, एकदम से चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि डिफरेंट सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब आप क्या करना, सीमेंट लेना और थोड़ा सैंड लेना और फिर उसको मिलाना और थोड़ा वाटर डाल लेना, वो भी एकदम से कुछ टाइम के बाद एकदम से सेट हो जाएगा। क्यों सेट हो जाएगा? क्योंकि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी भी है, एडेसिव प्रॉपर्टी भी है। एडेसिव प्रॉपर्टी से क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब हमारा सैंड था डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स था, जो हमारा सैंड था डिफरेंट था ना, तो उसके साथ भी क्या है, ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है। तो किसकी वजह से बना रहा है, एडिशन की वजह से। अब दूसरा देखते हैं हम, कोहेसिव क्या होता है। कोहेसिव ये भी एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है, बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो वहां डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा होगा, मैंने यहां लिखा है बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारा सीमेंट है, सीमेंट से भी अच्छी पकड़ बना लेता है। आप एक अल्ट्राटेक से ले लो, एक अंबुजा से ले लो, या फिर एक एक पहले बैग से खोल लो, एक रैंडमली किसी और बैग, कोई और बैग उठा लो, तो उन दोनों में से सीमेंट निकालोगे आप। जब उसको पानी में, उसमें थोड़ा पानी करके मिक्स करोगे तो वो इजीली एकदम से बॉन्ड बना लेगा। तो इट मीन्स क्या है कि वो अपने अपने मॉलिक्यूल्स के साथ भी अट्रैक्शन कर लेता है और दूसरों के साथ भी कर लेता है। जैसे हमारा एग्रीगेट हो गया और फाइन एग्रीगेट हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि जो सीमेंट सैंड और वाटर होता है, ये तो हमें प्रोवाइड क्या करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। तो लिख लीजिए आप, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। इट प्रोवाइड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कि जो ये एग्रीगेट होता है हमारा, एग्रीगेट, थोड़ा सा इसको ऐसे शो कर लूं। ये एग्रीगेट का क्या काम है? देखो जितना भी आपका लोड आ रहा है, लोड ऊपर से, ये जो लोड आ रहा है, ये जो लोड आ रहा है, पी किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। यूडीएल ना हमारा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कोई नहीं, आराम आराम से सब चीजें समझ जाएंगे। अब जैसे हमारा क्या है, पी किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब हमारा जितना भी लोड आ रहा है ऊपर से, उसको कौन बियर कर रहा है, सीमेंट। लग रहा है आपको सीमेंट में इतनी हिम्मत है कि वो लोड बियर कर लेगा? सीमेंट का एक बीम बनाना और उसमें लोड देना, देखना टूट जाएगा वो। जो लोड बियर कर रहा है वो हमारा एग्रीगेट करता है। हमेशा और हमेशा याद रखना कि जो एग्रीगेट होता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो हमारा एग्रीगेट प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय एग्रीगेट। समझ में आ गया होगा कि जो सीमेंट सैंड और वाटर, ये तो ग्लू बनाता है,
बाइंडिंग प्रॉपर्टीज यही शो करता है, और एग्रीगेट क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कि जो लोड बियर कर रहा है ना वो हमारा एग्रीगेट बियर करता है, इसलिए अच्छा एग्रीगेट होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, देखो आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। सपोज मेरा बीम है, ऊपर से लोड आया और ऊपर बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस है इसके, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाले फाइबर है, अपर फाइबर है, ये वाले अपर फाइबर जिसको ये न्यूट्रल एक्सिस, ये एन जो है ना न्यूट्रल एक्सिस है, जो अपर फाइबर है, ये तो आ गया कंप्रेशन में। अब आप एक चीज बताइए, जब हमने क्या है यहाँ पर ग्लू यूज कर रखा है ना, ग्लू, अब ग्लू वाला नहीं है वो बच्चों वाला फेविकॉल लिया है या फेविबॉन्ड लिया है या यही सब चीजें तो होते हैं ना, ग्लू लाते हैं आप, उसको लगाते हैं पेपर पे ऐसे चिपका देते हैं, ये वाला ग्लू नहीं है, ये सीमेंट सैंड और वाटर का ग्लू है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि जब आप ग्लू लगाते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए, जब आप अपनी नोटबुक को ही आप बाइंड करते हैं तो उसमें उसको ऐसे थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं ना, प्रेस करके रखते हैं ना, जब उसको प्रेस करके रखते हैं तो आप ऐसा नहीं लगता कि आपको कि थोड़ी देर के बाद उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है और वो उसमें अच्छा बाइंड हो जाता है और चिपक जाता है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर भी तो कंप्रेशन ही आ रहा है, कंप्रेशन ही तो आ रहा है ना यहाँ पर ऊपर भी। जब यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन आएगा तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, कि जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट ये जो बीच में क्या है, ये ग्लू है ना, ग्लू, इस ग्लू के साथ और अच्छा हमारा बॉन्ड बना लेगा। जब ये और अच्छा बॉन्ड बना लेगा तो ये अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको जो पीसीसी के बारे में पहला पॉइंट पता चल गया है कि पीसीसी, देखो जब अच्छी कंप्रेशन है, कंप्रेशन दे रहा हूं मैं इसमें, तो अच्छा बॉन्ड बना रहा है और लोड को अच्छे से बियर कर रहा है। जब अच्छे से चिपक गए एक दूसरे में तो फिर उनमें क्या बोलते हैं, फेल होने का कोई चांस लगता ही नहीं है। तो अब आपको पहली चीज पता क्या चल गई, यहां पे क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, तो अब आप बोल सकते हो कि पीसीसी इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। जो हमारा पीसीसी होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, या हम सिंपल कंक्रीट भी बोल सकते हैं उसको, कि वो कंप्रेशन में तो बहुत अच्छा होता है। अब देख लेते हैं, अभी तो हमने अपर फाइबर्स देखे, अब हम देखेंगे लोअर फाइबर्स। ये लोअर फाइबर्स, अब आप मुझे ये बताइए, चलो फिर दोबारा से एग्जांपल दे लेते हैं आपको। जैसे हमारा ये न्यूज़पेपर है, ऊपर से लोड दिया मैंने इस पे, सपोज, ठीक है, ये मार्कर ऐसे लोड दिया तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया। तो जो अपर फाइबर्स हैं इसके, जो अपर फाइबर, चलो ये अपर वाल मान लेते हैं, ये लोअर मान लेते हैं, जो अपर फाइबर्स हैं ये तो कंप्रेस होने की कोशिश कर रहे हैं, इट मींस ये तो अच्छा बॉन्ड दिखा रहे हैं, बट जो ये नीचे वाले फाइबर हैं ये दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब आप खुद देखिए कि जब ये दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद इसमें ऐसे दूर दूर हो जाएंगे ना, ये इसमें कुछ इस तरीके से क्रैक्स भी पड़ जाएंगे, ये इस तरीके से क्रैक्स पड़ जाएंगे। जब ये दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो ये बीच में यहां पे हमने ग्लू फिल कर रखा था, ग्लू, ग्लू किसका, सीमेंट सैंड और वाटर, यार बार बार बोल रहा हूं, इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको सुन सुन के याद हो जाए कि ग्लू है कि यहाँ पे सीमेंट सैंड और वाटर, ठीक है। तो जो ये बीच में ग्लू फिल कर रखा है हमने, आपको नहीं लगता कि जब आप किसी चीज को इस तरीके से खोलोगे, मान लो आपने एक पेपर को दूसरे पेपर से इस तरीके से चिपकाया और आपने ग्लू लगाया और उसको आपने फिर इस तरीके से खोल दिया, या जब आप उसको पीछे खींचोगे आपको नहीं लगता कि वो ग्लू खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ग्लू हमारा क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, ग्लू गेट्स ब्रेक, ग्लू ब्रेक हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर जो हमारा पीसीसी होता है कंप्रेशन में तो वो स्ट्रांग होता है, तो अब लेकिन यहां पर क्या है, नीचे वाले फाइबर्स में क्या आ रहा है, दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कोई चीज दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो ये वाला जोन कौन सा हो गया हमारा, लोअर जोन, टेंशन जोन। तो अब आप बोलोगे कि सर पीसीसी कंप्रेशन में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन टेंशन में बेकार होता है, तो आप बोल सकते हो बट इट इज वीक इन टेंशन। क्यों होता है, समझ में आ गया ना, क्योंकि जब हम उसको अपर फाइबर्स तो क्या है पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्रेशन, और जो लोअर फाइबर्स हैं वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्लू का जो एक बॉन्ड बना हुआ है वो टूटता है। जब ग्लू का बॉन्ड टूटता है तो वहां पर क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पीसीसी कंप्रेशन में तो अच्छा है लेकिन टेंशन में एकदम बेकार है, बट इट इज वीक इन टेंशन। लेकिन टेंशन में हमारा ये पीसीसी वीक होता है। तो अब देखो, अब आपको पीसीसी का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीसीसी क्या होता है। अब बात करते हैं हम आरसीसी की। देखो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके जो भी लिखना है आपने लिख लीजिए अपने हिसाब से।
देखो नोट्स जो बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाया करो, आप लोग इधर उधर से नोट्स ले लेते हो। देखो वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, जिसने बनाया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसको हैंड रिटन लिखोगे ना, एक बार स्टार्ट कर दोगे तो मैं बोल रहा हूँ जिंदगी भर याद रखोगे रखोगे, कभी नहीं बोलोगे, गारंटेड है। ठीक है, उसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर से रफ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट, जो ये आर का मतलब होता है ना, रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो खाली रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पहले तो यही जानेंगे रीइंफोर्समेंट होता क्या है। देखो रीइंफोर्समेंट आपका क्या होता है, जिसको आप स्टील भी बोल देते हो, और लोकल लैंग्वेज में इसको सरिया भी बोल देते हैं। सरिया हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, सरिया। ठीक है, अब जो हमारा जो ये स्टील होता है, रीइंफोर्समेंट होता है या रीइंफोर्स्ड होता है, इसके पास क्या होता है, इट इज वेरी गुड इन टेंशन, इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। अगर आप किसी स्टील को, अगर स्टील का आप क्या करोगे, टेंसाइल टेस्ट करोगे, मतलब दोनों तरफ से उसको खींचोगे ना, तो आप देखना कि वो एकदम से ब्रेक नहीं होने का। कुछ लिमिट तक वो क्या है, इजीली वो क्या है, खींचा चला जाता है और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन भी कर लेता है। इट मींस कि जो हमारा स्टील होता है, एक तो टेंशन में स्ट्रांग होता है, दूसरा इट इज अ डक्टाइल मटीरियल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कि डक्टाइल का मतलब होता है आपका लचीलापन। अब कोई चीज है आपकी, जैसे हमारा कंक्रीट ही देख लीजिए, जिसकी मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा था, अभी पीसीसी की बात कर रहा था ना मैं। तो पीसीसी कैसा मटेरियल है हमारा, लिख लीजिए एक पॉइंट और पीसीसी का भी, इट इज अ ब्रिटल मटेरियल। देखो डक्टिलिटी, ब्रिटल, जब मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका स्टार्ट करूंगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि जब इस पर लोड आता है और जहां अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया इसने, एकदम से रप्चर हो जाता है, एकदम से टूट के नीचे गिर जाता है। लेकिन जो हमारा स्टील होता है, जो कैसा मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। देखो जनरली इसका क्या होता है, इसका पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रेन ग्रेटर देन 5% होता है और उसका पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रेन लेस देन 5% होता है। मतलब क्या है कि 5% से ज्यादा नहीं खींच सकता, और ये 5% से ज्यादा इसको हम खींच सकते हैं, और ये फेल नहीं होने का। तो फिलहाल ये चीजें मत समझिए आप, ये आप जब मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझाऊंगा तभी अच्छे से समझना। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है, कि जब इस पर लोड आता है ना, तो ये कुछ ना कुछ बेंडिंग तो शो करता है, लेकिन टूटता नहीं, रप्चर नहीं होता सडनली, आपको वार्निंग दे देता है। मान लो अगर आपका जैसे आपका स्लैब है, स्लैब जिसको हम स्लैब बोलते हैं ना, छत बोल देते हैं जिसको, तो उसमें क्या हम प्रोवाइड करते हैं, स्टील भी प्रोवाइड करते हैं ना। स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या हो, इसमें जब फेल हो रही है तो कुछ वार्निंग शो कर दे। मतलब क्या है कि थोड़ा झूल जाए, एकदम से ये नहीं कि नीचे आके गिर जाएगा। खाली अगर हम पीसीसी की स्लैब डाल देते, सपोज कर लो, अगर हम खाली पीसीसी की स्लैब डाल देते तो क्या होता है, ये पूरी पूरी स्लैब नीचे आके गिर जाती, क्योंकि कैसा मटेरियल है, ब्रिटल है, एकदम से रप्चर कर जाता। लेकिन हमने क्या यूज करा, हमने उसमें यूज करा स्टील या फिर रिइंफोर्समेंट, सब एक ही चीज है। अब आप टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलोगे, सरिया वरिया नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे स्टील यूज किया है, आप बोलोगे रिइंफोर्समेंट, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं आपने। तो जब ऊपर से लोड आया, तो इसी ये कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, इसने आपको कुछ वार्निंग दे दी और आप बाहर निकल जाना इतनी देर में, अगर जितनी देर में वो फेल होगा। देखो इतना टाइम मिल जाता है उसमें। तो अब ये कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, और इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। तो अब हमने क्या करा, इसी में ही बनाता हूं थोड़ा सा, ये अलग बनाता हूं, चलो छोड़ो। अब फिर आपने एक बीम बनाया, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ये जोन कौन सा है, अपर जोन, इसको जोन को हम बोलते हैं कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन। और ये जोन कौन सा हो गया, टेंशन। थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, ये जोन कौन सा हो गया, टेंशन जोन।
ठीक है। अब पीसीसी है हमारा, पीसीसी कंप्रेशन में तो स्ट्रांग है, तो हमने क्या करा, यहां पर तो पूरे में पीसीसी ही प्रोवाइड कर दिया। चलो इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं। ये वाला जोन कौन सा हो गया हमारा, कंप्रेशन। पीसीसी कंप्रेशन तो स्ट्रांग है लेकिन टेंशन में स्ट्रांग नहीं है। तो अब हमने क्या करा, स्टील हमारा टेंशन में स्ट्रांग है, तो हम स्टील को कहां प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में प्रोवाइड करेंगे ना भाई। जिसकी जहां जरूरत है वहीं तो ले जाओगे ना उसको। ये थोड़ी आपकी जरूरत है नहीं, आप उसको ले जा रहे हो तो वो तो कोई बेनिफिट नहीं हो गया उसका। भी फिर बताएंगे कि जिसकी जहां जरूरत नहीं होती उसकी क्या जरूरत होती है, वो भी आगे केस में बताएंगे आपको अच्छे से। तो अब आपने क्या करा, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड कर दिया। ये स्टील है, इस तरीके से जा रहा है ना हमारा स्टील। और बाकी क्या है फिर यहाँ पर, एग्रीगेट हुई, कंक्रीट फिल हो जाता है हमारा। इसको बोलते हैं हम आरसीसी। अब जब इसमें लोड आएगा ना, जब इसमें लोड आएगा, सारा कंप्रेशन, दबाव, कंप्रेशन कौन ले लेगा, वो तो ये एग्रीगेट ले लेगा। एग्रीगेट ही तो ले लेता है ना कंप्रेशन, ये फिर कंक्रीट ले लेगा। और टेंशन कौन ले लेगा, जैसे यहां पर फेल हो रहा था ना इस तरीके से, जैसे ये ऊपर ये इस तरीके से फेल हो रहा था, ऊपर कंप्रेशन आ रहा था, नीचे टेंशन आ रहा था। अब टेंशन जोन में मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, स्टील प्रोवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि स्टील टेंशन में अच्छा होता है। अब जब मैंने प्रोवाइड कर दिया तो अब इस तरीके से बेंड नहीं होगा, ये इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है, लोड आने के बाद भी। तो ये होता है आपका आरसीसी। होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरसीसी होता क्या है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जब आप कंक्रीट में ही स्टील प्रोवाइड कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं। आजकल इस सब्जेक्ट का नाम डीआरसी भी बोला जाता है। मुझे भी बाद में पता चला, मैं पहले आरसीसी बोलता था। जब कुछ बच्चे आके बोलने लगे सर डीआरसी डीआरसी, मैं सुना डीआरसी क्या है यार, मुझे सच में नहीं पता था यार। मतलब वो नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता। अब जब यार मैंने जब खुद पढ़ा था तब मैं आरसीसी बोलता था, आरसीसी 1 आरसीसी 2। तो अब बच्चे डीआरसी बोल रहे हैं, तो पता चला कि सिलेबस उठा के देखा तो डिजाइन ऑफ आरसीसी को रीइंफोर्स कंक्रीट होता है, वही सेम ही है, नेम थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर वाला सीन है, ठीक है। तो अब आपको पीसीसी और आरसीसी अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा कॉपरेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, तभी यार मोटिवेशन तभी तो आता है ना, तब फिर और वीडियोस बनाऊंगा। अब जब मैं कल स्टार्ट करने वाला हूं, देखो कोड भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा आरसीसी का कोड, एक पॉइंट और जान लीजिए, शायद सबको नहीं पता होने का, आरसीसी का कोड कौन सा है, IS 456/2000। इंडियन स्टैंडर्ड, आई का मतलब इंडियन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, 456/2000। इससे पहले जो ये कोड था, इससे पहले जब ये कोड जो पढ़ा जाता था 2000 से पहले वो पढ़ा जाता था हमारा IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978, ठीक है। पहले 1978 पढ़ा जाता था, बट अब जो फॉलो होता है 456/2000। आपको ये कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए थे 78 में, तो फिर 2000 आया था। तो अब हम जो फॉलो करते हैं वो 2000 ही फॉलो करते हैं। तो ये कोड भी बहुत अच्छे डिस्कस करूंगा आपके साथ। थोड़ा सा कॉपरेशन और पेशेंस शो करना। और कल जो मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक, वो करूंगा आपका, मतलब या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, जब जैसा मुझे रिस्पांस मिलेगा फिर उसी के अकॉर्डिंग करूंगा ना मैं, वो करूंगा मैं कंप्रेसिव एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। सब नहीं होते होने कि यार आप लोग शायद उधर से कोई बोल रहा होगा सर हमें तो पता है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होने का, ठीक है। तो गाइज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा चैनल का नाम क्या है, सिविल एजुकेशन बाय शुएब। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, खुश रहिए सभी लोग आप।